कक्षा 10 हिंदी माध्यम पद्यखंड पाठ 2 वात्सल्य भाव। सबसे पहले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है? इसका उत्तर है, सखी प्रातःकाल अवध के राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। अगला प्रश्न है, बालक राम किस वस्तु को मांगने का हठ करते हैं? बालक राम चंद्रमा को मांगने की हठ करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है, बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता रहता है? इसका उत्तर है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र सदैव विहार करते रहते हैं। उनका मन हर क्षण उन्हीं में रमा रहता है। ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया? इसका उत्तर है, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को औषधियाँ दी हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सखी ठगी सी क्यों रह गई? इसका उत्तर है, सखी सवेरे ही अवध के राजा दशरथ के द्वार पर गई। तभी राजा दशरथ अपने पुत्र राम को गोद में लेकर बाहर निकले। चिंता मुक्त करने वाले बालक राम के अद्भुत सौंदर्य को देखकर सखी ठगी सी रह गई। उन राम के काजल लगे शिशु खंजन जैसे नेत्र बड़े मनोरंजक लग रहे थे। उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत हो रहा था और उस पर नवीन नील कमल जैसी दो आँखें बरबस ही विमोहित कर रही थीं। इस विस्मयकारक सुंदरता को देखकर ही सखी ठगी सी देखती रह गई। अगला प्रश्न है, माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं? इसका उत्तर है, बालक राम कभी खेलने के लिए चंद्रमा को लेने का हठ करते हैं, कभी अपनी ही परछाई देखकर डरने लगते हैं, कभी अपने हाथ से ताली बजाकर नाचते हैं, कभी नाराज होकर हठ करके किसी वस्तु की मांग करते हैं, फिर वह प्राप्त कर ही लेते हैं। बालक राम की इन्हीं मनभावन क्रीड़ाओं को देखकर माताओं का हृदय आनंद से भर जाता है और वे प्रसन्न होती हैं। बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? इसका उत्तर है, बालक राम का मुख कमल के समान है। उस पर विद्यमान सौंदर्य के पराग का पान करके मदमस्त हुए दो नेत्र रूप भौरे विद्यमान हैं। नेत्र रूपी भौरे विद्यमान हैं। रूपी कर लेना यहाँ पर। भौरे विद्यमान हैं। उनके मुख की सुंदरता देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देती है। वे अनुपम सौंदर्य के धनी मुख वाले हैं। जो देखता है वह देखता ही रह जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के रेशमी बालों को कभी अपनी हथेलियों से क्यों स्पर्श करना नहीं चाहता? इसका उत्तर है, सांसारिक समस्याओं से संघर्ष करते करते कवि की हथेलियों में दरारें पड़ गई हैं। वे पत्थर सी कठोर हो गई हैं। इसलिए कवि उन शुष्क विवाईदार हथेलियों से बच्चे के रेशमी बालों को स्पर्श नहीं करना चाहता है। भाव यह है कि संसार का सारा संघर्ष, दुनियादारी उसकी हथेलियों में समाई हुई है। इनमें बच्चे के भविष्य के सतरंगे इरादे उलझकर कहीं बचपन में ही ना टूट जाएं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है? इसका उत्तर है, तुलसीदास ने बालक राम के बाल स्वभाव का चित्रण किया है। बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं। वे किलकारी मारकर मनोरंजन करते हैं। वे कभी चंद्रमा को लाने की हठ करते हैं और कभी उसकी परछाई देखकर डर जाते हैं। कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं तो कभी क्रोधित होकर अपनी मनमानी हठ पूरी कराते हैं। इस प्रकार का उनका बालोचित व्यवहार माता पिता तथा अन्य सभी को प्रसन्न करता है। बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं। उनमें छल कपट नहीं होता है। वे संभव असंभव से भी परिचित नहीं होते हैं। यही कारण है कि बालक राम आकाश में विद्यमान चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं। उनका क्रोध सात्विक होता है।
यदि वे अपनी हट पर अड़ जाते हैं तो पूरा करके ही मानते हैं। ये आपको कुछ बड़े लग रहे होंगे उत्तर, लेकिन यदि आप पद्यांशों का अर्थ समझ लेंगे तो बिना याद किए ही लिख सकेंगे। अगला प्रश्न है, तुलसी ने बालहट का स्वाभाविक चित्रण किया है। इस उक्ति को पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है, तुलसी ने काव्य में बालहट का स्वाभाविक चित्रांकन हुआ है। तुलसी के काव्य में बालहट का स्वाभाविक चित्रांकन हुआ है। बालक राम के मन में अन्य बालकों के समान चंद्रमा को लेकर स्वाभाविक आकर्षण है। स्वाभाविक सही लिखना, यहाँ पर गलत लिख गया है, ऊपर सही लिखा है, इसको देख के लिख लेना। स्वाभाविक आकर्षण है। स्वयं की परछाई देखकर कौतूहल एवं जिज्ञासा का भाव बालक राम के मन में भी पैदा होता है। कभी कभी तो वे स्वयं की प्रतिच्छाया से भयभीत भी होते हैं, खुद की ही परछाई देखकर डर जाते हैं। चंद्रमा के लिए हट एवं परछाई से डरने का उदाहरण द्रष्टव्य है। कबहू ससी मांगत आर्य करें, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरें। बालक राम जब एक बार चंद्रमा के लिए हट कर लेते हैं तो ना मिलने पर बहुत देर तक रूठे भी रहते हैं। उनकी अधिकतर जिद माताएं पूरी करती हैं। तुलसीदास जी उनके बालहट के संबंध में लिखते हैं कि कबहू रिसियाए कहें हटिकें, पुनिलेत सोई जेहि लाग अरे। अगला प्रश्न है, हरि नारायण व्यास ने अपने ख्यालों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? व्यास जी ने, इसका उत्तर है, व्यास जी ने अपने ख्यालों की कमियों को उजागर करते हुए बच्चे से कह रहे हैं कि मेरे ख्याल इतने नेक नहीं हैं कि जिनको मैं तुम्हारे सामने उपस्थित करूं और उनको तुम अपना आदर्श बना सको। वे कहते हैं कि मेरे विचार एक ऐसे व्यक्ति के हैं जो दुनिया के दुखों द्वारा सताया हुआ है और कठिनाइयों से टक्करें खाकर तथा असफलताओं की चोटें झेलते हुए बुरी तरह निराश और क्षुब्ध है। यहाँ पर इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए। आप एक बार पद्यांशों को समझ लीजिए तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अभी ये आपको बड़े लग रहे होंगे और जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा हिंदी का तो लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न भी भेज दूंगी आपको, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। दूसरे पाठ की जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, अब वो करेंगे हम। इसको समझ लें थोड़ा, और जिस तरह से मैं कह रही हूँ वैसे ही आप इसको व्याकरण की कॉपी में नोट कर लेना। ये आपकी किताब में ही दिया है सब कुछ। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, तो जो पढ़ेगा वो हो गया पाठक, जो सुनेगा वो हुआ श्रोता और जो देखेगा वो हुआ दर्शक, को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये रस की परिभाषा है, इसको आपको परिभाषा में लिखना है, रस की परिभाषा। भरत मुनि के अनुसार विभानुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्तिः। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यवचारी भावों से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ये दूसरी परिभाषा है, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगे, जो सरल लगे, जो जल्दी से याद हो जाए उसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ये रस की परिभाषा है। अब रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, ये प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर आता है ये प्रश्न कि रस के कितने अंग होते हैं। कई बार बच्चे इसमें रस के प्रकार लिख के आ जाते हैं। रस के अंग अलग होते हैं, प्रकार अलग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये होते क्या हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इसको भी हम समझ लेते हैं।
राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सवै सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। उपयुक्त उदाहरण में आलंबन, राम, आश्रय, सीता, संचारी भाव, सुधि भूलना, स्थायी भाव, रति। तो ये उदाहरण पहले दे दिया है इन्होंने और अंग बाद में समझाए हैं। तो पहले हम अंग समझ लेंगे, उसी के बाद इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। पहले ये देख लीजिए कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। इसकी संख्या 10 है। जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव, क्योंकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव का अर्थ है कि जब हम किसी पद्य को, गद्य को या पद्य को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से रह जाता है उसे कहते हैं स्थायी भाव। यहाँ पर रस दिए हैं, इनको आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। 10 रस दिए हैं और उनके स्थायी भाव दिए हुए हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, स्थायी भाव है रति। दूसरा रस है शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद। तीसरा रस है करुण रस, स्थायी भाव करुणा या शोक। हास्य रस, स्थायी भाव हास। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस, स्थायी भाव भय। विवत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। इसके बाद है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वत्सल। तो ये तो आपको रटने हैं, याद करने हैं कि कौन से रस का स्थायी भाव क्या होता है। इनको तो आप याद कर लेना अच्छे से। रसों की संख्या पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि 10 है। अगर रस के अंग पूछे जाते हैं तो आपको क्या लिखना है, रस के अंग कितने होते हैं, 4, जिसमें से पहला अंग हम पढ़ रहे हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है विभाव। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। इनके 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन होता है। आलंबन के 2 अंग हैं, आश्रय और विषय। आश्रय क्या है, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो वो हो गया आश्रय, और जिसे देखकर मन में भाव जागृत हो वो हो गया विषय। जैसे हमने ये ऊपर जो दोहा पढ़ा था, राम को रूप निहारत जानकी, इसमें आलंबन कौन है, राम, और आश्रय कौन है, सीता। सीता जी को भगवान राम के प्रति भाव जागृत हो रहे हैं तो वो आश्रय हैं, और विषय कौन है, श्री राम। उद्दीपन, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं, जिससे हमारे भाव जागृत हो जाएं, बढ़ जाएं, वो होते हैं उद्दीपन। इसके बाद तीसरा है अनुभाव। आश्रय की वाह शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो जो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं, उसे अनुभाव कहा जाता है। जैसे इसमें देखो अनुभाव दिया ही। इसके बाद चौथा है संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये प्रश्न बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, और इसे व्यवचारी भाव भी कहा जाता है। मतलब स्थायी भाव तो ऐसा होता है कि लंबे समय तक हमारे मन में स्थायी रूप से रहता है। संचारी भाव ऐसे होते हैं कि जो थोड़े समय के लिए आए और चले गए, इस तरह के होते हैं। जैसे निर्वेद, ग्लानि, मद, स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, ये सब क्या है, संचारी भाव हैं।
इनकी संख्या ज़रूर याद रखिएगा, 33 होती है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी आ सकता है ये प्रश्न कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, या रस के अंग कितने होते हैं, रसों की संख्या कितनी होती है। किसी भी रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है, तो आप इसको ये सभी कॉपी में नोट कर लेना। जैसे ये प्रश्न दिया है नीचे, एक रस की परिभाषा देते हुए रस के अंगों को उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको ये रस के चारों अंग लिखने हैं और रस की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, ऊपर लिखी हुई है, उसमें से लिखनी है। अब यहाँ देखिए नीचे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुबावे। इन पंक्तियों में माता यशोदा के कृष्ण के प्रति वात्सल्य का चित्रण है। सहृदय की हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तब वहाँ वात्सल्य रस होता है। ये वात्सल्य रस की परिभाषा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, और ये इसका उदाहरण है। इसके तो कई उदाहरण मिल जाएंगे, और भी उदाहरण बता दूंगी मैं आपको जो सरल हों। यदि ये आपको अच्छा लगे तो इसको लिख लेना। अब इसमें देखिए स्थायी भाव क्या है, वत्सल है, क्योंकि ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। इसमें आश्रय कौन है, यशोदा माँ। आलम्बन कौन है, श्री कृष्ण। उद्दीपन, कृष्ण की नींद को बुलाना, उनका पलकें मूंदना। अनुभाव क्या है, यशोदा की क्रियाएं। और संचारी भाव क्या है, शंका, हर्ष। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी।